नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल्य भारत पर। और आज हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। और इसमें नदियों में मुख्य नदी गंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और गंगा नदी का उद्गम स्थल आपको पता ही है कि उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड से होते हुए ये भारत के कई राज्यों से गुजरते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और चूंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और इसे भारत की सबसे लंबी नदी और इसे एक राष्ट्रीय नदी का भी नाम दिया गया है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा को ही माना जाता है। अब इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो बद्रीनाथ बद्रीनाथ और दूसरा है गंगोत्री। चूंकि जो छोटे लेवल का एग्जाम है जैसे बैंकिंग है, रेलवे है, इन एग्जामों में तो सिंपल सा ये सवाल आता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यानी कि उसका उद्गम स्थल क्या है। तो इस जब गंगा का उद्गम स्थल पूछा जाता है तो वहां पे इसका जवाब गौमुख होता है, जो कि गंगोत्री में स्थित है। गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नामक स्थान है और वहाँ पे एक गौमुख जगह है। गौमुख से गंगा नदी का उद्गम स्थल मान लिया जाता है। लेकिन जब इसके हम बड़े लेवल के एग्जाम यानी कि यूपीएससी की वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ पे इस तरीके का सवाल कभी नहीं पूछा जाता है कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है। क्योंकि गंगा कोई एक अकेली नदी नहीं है। और जब गंगा जहाँ से निकलती है उससे जहाँ पे इसका नाम गंगा दिया जाता है, जैसे कि ये गंगा नाम दिया हुआ है, यहाँ से पहले यहाँ पे इसमें कई नदियाँ जुड़ती हैं। कई नदियाँ जुड़ती हैं, उसके बाद आके गंगा को एक नाम मिलता है, यानी कि इस नदी को एक गंगा का नाम मिलता है। तो ये तो कहना आश्चर्यजनक ही है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसीलिए बड़े लेवल के एग्जाम में हम ये देखते हैं कि इसको ये कभी नहीं पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। लेकिन जब उद्गम स्थल से जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो पहले हम यहाँ पहुँचते हैं बद्रीनाथ पे। बद्रीनाथ में देख रहे होंगे आप, जैसे ही देख पा रहे होंगे, एक ये नदी है और एक ये नदी है। ये दोनों नदियाँ सतोपथ एक हिमानी है। क्योंकि कोई भी नदी है जो पहाड़ों से निकलती है वो क्या है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसका जो पानी नीचे आता है वो एक नदी का रूप धारण करते हैं। तो इसी तरीके से सतोपथ हिमानी से एक नदी ये वाली है जो कि विष्णु गंगा है, वो निकलती है। और दूसरी एक ये है धौली गंगा, धौली गंगा के नाम से निकलती है। और जब ये दोनों आकर मिलती हैं कहाँ पे, विष्णु प्रयाग पे। विष्णु प्रयाग पे जब ये नदी मिलती है इस जगह पे, तो इन दोनों नदियों का संगम होता है और इस स्थान को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अब विष्णु प्रयाग के बाद इस नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है। अब इन दोनों नदियों का नाम समाप्त हो जाता है, जो विष्णु गंगा है और धौली गंगा है, इन दोनों का नाम समाप्त हो जाता है। क्योंकि भूगोल में एक मानक माना जाता है कि दो चीजें होती हैं इसमें, कि पहला ये कि जब दो नदियों का संगम हो, और उसकी संगम में दो कंडीशन होती हैं। पहली ये कंडीशन है कि उन दोनों की नदियों की जो गहराई है या तो अगर समान है, और दूसरा क्या कि अगर दो नदियों का संगम हो रहा है तो उसमें अगर एक नदी ज्यादा गहरी है और एक नदी कम गहरी है। तो पहले वाले जो कंडीशन है कि जब दोनों नदियों की गहराई समान हो, तो जब उनका संगम होता है तो उन संगम के होने के बाद जो आगे नदी बनती है उसको नया नाम दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये धौली गंगा और ये विष्णु गंगा, और दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग पे। विष्णु प्रयाग पे मिलने के बाद ये आगे हो जाती है अलकनंदा। यानी कि ये दोनों नदियों की यहाँ पे गहराई समान थी, इसलिए यहाँ पे इन दोनों नदियों का नाम का अस्तित्व खत्म हो गया और नया नाम इसको क्या मिल जाता है, अलकनंदा। और यहाँ से ये नदी अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के साथ ही जब ये नंद प्रयाग में पहुंचती है, ये आपका रहा नंद प्रयाग, ये है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में जब ये नदी पहुंचती है इस जगह पर, तो यहाँ पे एक देख रहे होंगे आप, पीले कलर से एक नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी। ये नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अब अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग में यहाँ के मिलती हैं, और यहाँ से आप देख रहे होंगे फिर आगे फिर इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पे दोनों नदियों की गहराई अलग अलग है। अलकनंदा यहाँ पे ज्यादा गहरी है और नंदाकिनी नदी कम गहरी है। इसलिए जो कम गहरी नदी है उसका नाम समाप्त कर दिया गया, और जो ज्यादा गहरी नदी थी यानी कि अलकनंदा, उसका नाम आगे चलता रहा। और फिर आगे चल के कर्णप्रयाग में इसमें एक पिंडार गंगा नदी, जिसको कि कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो हरे कलर से आपको दिखाई दे रही होगी, ये आके यहाँ पे कर्णप्रयाग में
मिलती है। कर्णप्रयाग में मिलने पर इन दोनों नदियों का संगम हो गया, और संगम होने के बाद ये दोनों नदियां आगे बढ़ती हैं। दोनों नदियों का संगम हो जाता है और आगे बढ़ती है। तो यहाँ कर्ण गंगा यानी कि जो पिंडार गंगा है वो कम गहरी है, इसलिए यहाँ इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और अलकनंदा नदी जो है वही नाम आगे चलता रहता है। अब इसके बाद ये पहुंचती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में पहुंचने के बाद इसका संगम होता है। केदारनाथ से एक नदी निकलती है, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आके कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में जब इसका अलकनंदा से संगम होता है तो यहाँ पर भी मंदाकिनी नदी की गहराई कम है और अलकनंदा की गहराई ज्यादा है, इसलिए रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद भी इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। और यहाँ से फिर ये पहुंचती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में इसका जो संगम होता है, जो गंगोत्री से नदी आती है, ये गंगोत्री के गौमुख से निकल के जो नदी आती है भागीरथी, भागीरथी नदी आके इससे देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और भागीरथी का संगम और अलकनंदा का संगम जब हो जाता है देवप्रयाग में, तो यहाँ पे देखिए बड़ी ये देखने की बात है कि भागीरथी नदी का की जो गहराई है और अलकनंदा की जो गहराई है, ये दोनों की गहराई समान है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों नदियों का जो नाम है उसको समाप्त करके एक नया नाम दिया जाता है, और वही नाम क्या है? गंगा। तो यानी कि गंगा को अपना असली स्वरूप यानी कि अपना गंगा जो इसका नाम है वो कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में। तो ये सवाल भी आता है कि गंगा को अपना नाम कहाँ पर मिलता है, किस स्थान पर मिलता है, किन नदियों के संगम पर गंगा नदी का नाम गंगा होता है? तो यानी कि वो जगह क्या है? देवप्रयाग। अब दोस्तों देखिए, इससे हमको ये पता चल रहा है कि गंगा नदी हमें देवप्रयाग से पहुंचकर कहाँ से मिलती है। इससे पहले इनका अलग अलग नाम है। अब चर्चा ये है कि हम ये याद रखें जो पंच प्रयाग नाम है जो हमने बात करी। पहला विष्णु प्रयाग, पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, और चौथा रुद्र प्रयाग, और पांचवा देव प्रयाग। ये पांच प्रयाग हैं जो कि अलग अलग हैं, और इन पे नदियों का संगम होता है जहाँ पे दो नदियां आके मिलती हैं। तो सबसे पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग, और पांचवा देव प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग पे आपने देखा धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं, और इसके बाद इस नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है, क्योंकि धौली गंगा और विष्णु गंगा की गहराई एक समान है, इसलिए यहाँ पे दोनों नदियों का नाम समाप्त करके इसको नया नाम दे दिया जाता है। इसके बाद ये पहुंचती है नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में इससे मिलती है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है नंद प्रयाग में। और यहाँ पे चूंकि अलकनंदा की गहराई ज्यादा है और नंदाकिनी की कम है, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम जो है अलकनंदा ही रहता है। फिर कर्ण प्रयाग में अलकनंदा की जो गहराई है ज्यादा है, और पिंडार गंगा कर्ण गंगा जो है उसकी गहराई कम है, तो यहाँ पे भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। फिर रुद्रप्रयाग में पहुंचती है। रुद्रप्रयाग में भी मंदाकिनी नदी आके इससे मिलती है, और चूंकि मंदाकिनी नदी की गहराई कम है और अलकनंदा की ज्यादा है, तो इसके बाद भी इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। इसके बाद पहुंचती है ये नदी देवप्रयाग में। देवप्रयाग में इससे आके भागीरथी नदी मिलती है, और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। यहाँ पर दोनों नदियों की गहराई समान है, इसलिए इन दोनों नदियों का नाम समाप्त कर दिया जाता है और इसको एक नया नाम दिया जाता है गंगा। अब सवाल इसी तरीके से बनेंगे कि विष्णु प्रयाग पर दो नदियों का संगम होता है, वो नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका जवाब होगा आपका धौली गंगा और विष्णु गंगा। और इसी प्रकार नंद प्रयाग में पूछेगा कि नंद प्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, वो नदी कौन कौन सी है? तो यहाँ जवाब होगा नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी। इसके बाद सवाल अगला बनेगा कि कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो यहाँ पे आपका है ये पिंडार गंगा नदी और अलकनंदा नदी, इन दोनों का यहाँ संगम होता है। फिर बात आती है रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है? तो वही अलकनंदा का और मंदाकिनी नदी का। इसके बाद देवप्रयाग, देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा। और यहाँ पे इनकी गहराई समान होने की वजह से गंगा नदी इसको नाम दे दिया जाता है। कि जो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये पांच प्रयाग हैं। इन्हीं पांच प्रयागों को पंच प्रयाग का नाम दिया जाता है। ये एक चीज और है, जो ये भागीरथी नदी आ रही है, भागीरथी नदी में इस जगह पर एक भिलांगना नदी आके मिलती है। भिलांगना नदी आके मिलती है। चूंकि भिलांगना नदी की गहराई कम है भागीरथी से, इसलिए इसका नाम आगे भागीरथी ही रहता है, और भिलांगना नदी का अस्तित्व यहीं पे समाप्त मान लिया जाता है। तो दोस्तों, बारे में आपने जो देखा, आपने जो उद्गम स्थल के बारे में समझा, उससे मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को
अधिक से अधिक शेयर करें।